लोकसभा में रोहतक तक कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जैनजी का अंदाज का जिक्र किया और तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था उसमें जैनजी ने बहुत प्यारी भाषा का इस्तेमाल किया। कहा कि कुछ पूछो आज इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन से। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लेकर कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जुमला से युवाओं का हाथ में पत्थर ना संविधान था। एंटी पेपर लीक बिल ने लेकर सरकार तीन घेरिया भी और क्या सरकार यो बिल मन दिल और दिमाग तक नहीं लेकर रही। जद सिंहासन डोलन लाग जाए है तो आनंद फानन में इस तरह के बिल आए जाए। ये जैनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। ये चर्चा इस बात का सबूत है कि देश की युवा पीढ़ी ने, जैनजी ने ये दिखा दिया कि देश में प्रजातंत्र में असली मालिक, प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है, राजा नहीं। असली राजा प्रजा ही है, ये दिखा दिया। आपने देखा उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उनके हाथ में संविधान था। उनके हाथ में टेलीफोन था जिससे किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया, और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे प्रजातंत्र में सवाल पूछने वाले देशद्रोही नहीं लेकिन प्रजा। लोकसभा में रोहतक तक कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जैनजी का अंदाज का जिक्र किया और तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था उसमें जैनजी ने बहुत प्यारी भाषा का इस्तेमाल किया। कहा कि कुछ पूछो आज इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन से। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लेकर कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जुमला से युवाओं का हाथ में पत्थर ना संविधान था। एंटी पेपर लीक बिल ने लेकर सरकार तीन घेरिया भी और क्या सरकार यो बिल मन दिल और दिमाग तक नहीं लेकर रही। जद सिंहासन डोलन लाग जाए है तो आनंद फानन में इस तरह के बिल आए जाए। ये जैनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। ये चर्चा इस बात का सबूत है कि देश की युवा पीढ़ी ने, जैनजी ने ये दिखा दिया कि देश में प्रजातंत्र में असली मालिक, प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है, राजा नहीं। असली राजा प्रजा ही है, ये दिखा दिया। आपने देखा उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उनके हाथ में संविधान था। उनके हाथ में टेलीफोन था जिससे किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया, और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे प्रजातंत्र में सवाल पूछने वाले देशद्रोही नहीं लेकिन प्रजा